नमस्कार, एकलव्य आवास एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग जो फूड इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस में, तो उसमें सिलेबस में आपके केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसका आज हम लोग पार्ट 2 ला रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बता दूं कि हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं वो पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आपसे बन जाए। क्योंकि रिसेंट में पीएससी के द्वारा और व्यापम के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से डेप्थ में आ रहे हैं और उसका लेवल जो है वो क्वेश्चन का थोड़ा सा हाई है। तो हम लोग उन्हीं को ध्यान में रख करके ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपसे वो क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ में बन जाए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े या मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आंसर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब आप एलिमिनेट कर देंगे आंसर को तो जाहिर सी बात है आप जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो एक बेहतर मार्क्स जो है वो कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग आ पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा आपको डिटेल स्टडी करा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी चीज़ें ना छूटे, हर चीज़ें आपके पकड़ में रहे। आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये बोलने की नौबत ना आए कि काश मैं थोड़ा सा और डिटेल स्टडी कर लेता, चीज़ों को और पढ़ लेता। तो हो सकता है कि आज जो मेरा एग्ज़ाम जो है जिसमें मैं थोड़ा सा छोड़ के आ गया हूँ क्वेश्चन को, वो बोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग जो योजना पढ़ रहे थे उस योजना का सेकंड पार्ट जो है, हम लोग जो एनुअल रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का, उसका हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। और सेकंड पार्ट में आपकी पूरी जो योजना है आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में भी हम लोग चर्चा किए थे कैसा प्रशासनिक सेटअप था, वो उसके बारे में भी चर्चा किए थे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे खाद्य सुरक्षा हेतु केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उसके बारे में। तो केंद्र और राज्य की योजना है, तो इसी कारण से मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो फ़ोटो है यहाँ पर लगाया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोटो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो दोनों योजनाएं जो है वो चलती है। अगर केंद्र कोई योजना लाता है तो हम उसे केंद्र प्रवर्तित योजना कहते हैं और स्टेट की योजनाओं को राज्य की योजनाएं कहते हैं। तो हम लोग देखते चलते हैं कि कैसे कौन कौन सी योजना जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये लाया जा रहा है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के। सबसे पहले है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ये दोनों योजनाएं जो है आप लोगों, दोनों अधिनियम जो है आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ही आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 जो है राज्य सरकारों के द्वारा लाए गए हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 2021 के स्थिति में 67,24,000 राशन कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि एक तो अंत्योदय राशन कार्ड, ठीक है, उसके बाद आपके प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा है सामान्य। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। आपके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें आप लोग पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 67.24 लाख राशन कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान में ये है कि राज्य की कम से कम 78% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आता है। लगभग हम बोल सकते हैं कि 2 करोड़, कितना करोड़, 2 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसके दायरे में आता है और बची हुई जनसंख्या जो है वो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आता है। तो टोटल इतना हो जाता है हमारे पास में।
तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा याद रखे रहना है। 78% जनसंख्या और लगभग 2 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ पर है। तो अंत्योदय परिवार, आपके प्राथमिकता वाले परिवार, और तीसरा कौन सा है, सामान्य परिवार। उसके बाद है सार्वभौम पीडीएस। तो सार्वभौम पीडीएस मतलब राज्य के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ही ये सार्वभौम पीडीएस जो है वो लाया गया है राज्य सरकार की ओर से। तो राज्य सरकार की ओर से सार्वभौम पीडीएस जो है वो 2 अक्टूबर 2019 से, कब, 2 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो जाहिर सी बात है, आपके सार्वभौम पीडीएस में आपके प्राथमिकता वाले जो राशन कार्ड है उसकी खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इस सार्वभौम पीडीएस में जो सामान्य वर्ग के जो परिवार है, कौन से परिवार है, सामान्य वर्ग के जो परिवार है, उसको भी खाद्यान्न की पात्रता जो है वो तय किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सार्वभौम पीडीएस जो है प्राथमिकता वाले जो राशन कार्ड है उसमें वृद्धि कर एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, कितना किलो, एक सदस्यीय परिवार है तो वहां पर कितना किलो, 10 किलो। 2 सदस्यीय परिवार है तो वहां पर आपके लिए 20 किलो, और 3 से 5 सदस्यीय परिवार है तो कितना किलो, 35 किलो। और 5 से जितने भी ऊपर सदस्य होंगे वहां पर प्रति सदस्य 7 किलो प्रति माह चावल जो है वो 1 रुपये के दर से निर्धारित किया गया है। किसके दर से निर्धारित किया गया है, 1 रुपये की दर से निर्धारित किया गया है। तो प्राथमिकता वाले परिवार को इतना मिलता है। तो ये पहले कम मिलता था, अभी इसमें वृद्धि कर दिया गया है। और उसके बाद है माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता वाले, ठीक है, कब से ये वृद्धि किया गया है, अगस्त 2019 से प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न की जो मात्रा है वो बढ़ा दिया गया है। उससे पहले इसमें कम मिलता था। और उसके बाद है जो सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवारों जो आयकर दाता है और गैर आयकर दाता है उसको भी खाद्यान्न सुरक्षा जो है प्रदान किया जा रहा है। तो सामान्य परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से अगर एक सदस्य है तो उसके लिए कितना मिलता है, 10 किलो मिलता है। और अगर 2 सदस्यीय परिवार है वहाँ पर तो वहाँ पर 20 किलो, और 3 से अधिक है तो 35 किलो, डायरेक्ट यहाँ पर 35 किलो मिलता है। कितना मिलता है आपके, 35 किलो जो है राशन जो है यहाँ पर मिलता है। तो कितने रुपए किलो में, 10 रुपया प्रति किलो, 10 रुपया प्रति किलो की दर से ये राशन जो है वो निर्धारित किया गया है। तो याद रखे रहना, राज्य में 1 जनवरी 2021 से राज्य में सामान्य जो परिवार है 9,47,000, कितना है, 9,47,000 सामान्य परिवार जो है उसको राशन कार्ड जो है वो जारी किया गया है। तो एक चीज़ और है, जब ये 2 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस जो है वो राज्य में लागू किया गया है राज्य सरकार की ओर से, तो उसका ये लक्ष्य है कि राज्य के 98% जो पॉपुलेशन है, कितना है, राज्य के 98% जो जनसंख्या है वो इस सार्वभौम पीडीएस के दायरे में आए। और इसी कारण से सामान्य परिवारों को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है और खाद्यान्न जो है वो 10 रुपया प्रति किलो की दर से प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो ये बात याद रखे रहना, कितना परसेंट जनसंख्या, 98% जनसंख्या को यहाँ पर खाद्यान्न जो है वो सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से। अब रिफाइंड आयोडाइज्ड अमृत नमक वितरण योजना है, ये भी आपके राज्य शासन की ओर से। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपके रिफाइंड आयोडाइज्ड अमृत नमक की निःशुल्क लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो है और यहाँ पर आपके खाद्य मंत्री जी का फोटो है। तो जितने भी अंत्योदय परिवार है और प्राथमिकता वाले परिवार है उसको ये निःशुल्क अमृत नमक जो है वो मिलता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क जो है वो 2 किलो प्रति माह, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क जो है वो 1 रुपया किलो है ना, 1 किलो रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक जो है प्रति माह निःशुल्क मिलता है। याद रखे रहना, ये नमक जो है वो निःशुल्क मिलता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसके वितरण में होने वाले जो व्यय है अथवा हानि की प्रतिपूर्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और जिसका भुगतान और वितरण एजेंसी जो है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,
कौन है जिसका भुगतान, वितरण एजेंसी कौन है, किसको भुगतान करते हैं? तो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को किया जाता है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो और अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो निःशुल्क नमक जो हर माह उपलब्ध कराया जाता है। किसको? अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, ये राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। तो इस योजना के जरिए 7.49 लाख जो परिवार है, ठीक है, उसको अंत्योदय परिवारों को 1 रुपया प्रति किलो की दर से प्रति माह 35 किलो चावल की, कितना चावल? 1 रुपया प्रति किलो की दर से प्रति माह जो है वो 35 किलो चावल जो है वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार आपके जो निराश्रित जो राशन कार्डधारी है उसको भी प्रति माह जो है वो 10 किलो निःशुल्क मिलता है। याद रखे रहना, कौन सा कार्डधारी? निराश्रित राशन कार्डधारी को 10 किलो निःशुल्क चावल जो है वो प्रति माह मिलता है। और उसी प्रकार निःशक्त जन को काला राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, तो निःशक्त जन को भी निःशुल्क जो है वो 10 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आपका अधिनियम के अंतर्गत जो 60 लाख जो प्राथमिकता वाले परिवार है उसको प्रति सदस्य 2 किलो अतिरिक्त चावल के अलावा, कितने इसके अलावा? प्रति सदस्य 2 किलो अतिरिक्त चावल के अलावा भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित प्रदाय दर जो 3 किलो है, एक्चुअल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रति सदस्य 5 किलो प्रति माह चावल जो है वो कितने रुपए के दर से दिया जाएगा? 3 रुपए के दर से दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार जो है इसको प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये किलो में देता है, तो 2 रुपये का अंतर बचता है। तो 2 रुपये का जो अंतर बचता है उसको कौन देता है? वो राज्य सरकार दे देता है, ठीक है। अब 2 रुपये अंतर बच रहा है, प्लस यहाँ पर प्रति सदस्य कितना है? 5 किलो है, तो 5 किलो ना मिल करके प्रति सदस्य कितना मिलता है? 7 किलो मिलता है। तो 2 किलो अतिरिक्त चावल जो है प्राथमिकता वालों को 2 रुपये अतिरिक्त चावल, ठीक। तो ये बात याद रखे रहना। तो 1 अगस्त 2019 से प्राथमिकता वाले परिवार को 10 किलो चावल मिल रहा है, प्रति सदस्य मिल रहा है ना। तो उससे पहले कितना मिलता था? 7 किलो। 5 किलो आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और 2 किलो राज्य सरकार देते थे, ठीक है। और रुपये कितना था? 1 रुपया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 3 रुपये, लेकिन 2 रुपये घाटा सह करके भी राज्य सरकार जो है वो चावल दे रहा है। तो इस प्रकार से समझ लेना कि ये आपके मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना जो है इस राज्य में संचालित है। अंत्योदय अन्न योजना, तो अति गरीब परिवारों के लिए, कौन से परिवारों के लिए? अति गरीब परिवारों के लिए यह योजना जो है राज्य में मार्च 2001 से लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। अंत्योदय अन्न योजना अति गरीब परिवारों के लिए मार्च 2001 से लागू किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को 1 रुपया प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति माह जो है प्रदान किया जा रहा है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक है। कितना किलो चावल देते हैं? 35 किलो। रेट क्या है? 1 रुपया। तो यहाँ पर आपके 14.64 लाख राशन कार्ड प्रचलित है, जिसमें आपके भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत अंत्योदय परिवारों की जो संख्या है वो 7,19,000 है, और बाकी जो है, ठीक है, 7,39,000 जो है वो राज्य अंत्योदय परिवारों को मिला करके देता है। तो टोटल कितना हो जाता है? अगर हम दोनों को प्लस करेंगे 7,19,000 और 7,49,000, तो टोटल हो जाता है आपका 14.64 लाख परिवार, ठीक है। कितना हो जाता है? 14.64 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन सामग्री जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत, और ये आपके राज्य सरकार देते हैं। बच गए उसको। अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। तो अन्नपूर्णा योजना जो है वो आपके 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध, समझ में आ रहा है कि 65 आयु वर्ष के ऐसे वृद्ध जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है,
वृद्धावस्था पेंशन या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको 10 किलो निःशुल्क चावल जो है भारत सरकार की ओर से, किसकी ओर से? भारत सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है। और राज्य में अक्टूबर 2001 से ये योजना जो है वो लागू है, अन्नपूर्णा योजना। तो कितने उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है? 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसको वृद्धावस्था पेंशन योजना दिया जाना चाहिए लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से अक्टूबर 2001 से आपके 10 किलो चावल जो है वो निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्पेशल अंत्योदय राशन कार्ड जो है वो जारी किया गया है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। और स्पेशल अंत्योदय राशन कार्ड के हितग्राहियों को ही आपके 10 किलो चावल जो है निःशुल्क, याद रखे रहना। अगर इस पे पहले तो आपके क्या है, आपके अक्टूबर 2001 से लागू है, तो अक्टूबर जब 2001 से लागू है तो उस समय सिर्फ 10 केजी मिलता था। कितना मिलता था? 10 केजी मिलता था। जब छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ तो स्पेशल अंत्योदय राशन कार्ड जारी किए। तो स्पेशल अंत्योदय राशन कार्ड में आपके 10 किलो जो चावल है वो फ्री में मिलता है, फोकट का मिलता है ना, बोल सकते हैं निःशुल्क मिलता है करके। और आपके 25 किलो जो चावल है वो 1 रुपया किलो प्रति की दर से मिलता है। मतलब टोटल कितना मिलता है? यहाँ पर भी आपको कितना मिलता है? 35 किलो। कितना मिलता है? प्रदेश 35 किलो जो है वो मिलता है। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 7,277 राशन कार्ड धारी जो है वो यहाँ पर है इस योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है भाई, याद रखे रहना। महिलाओं के लिए है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की यह योजना जो है वो 13 अगस्त 2016 से राज्य में लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? 13 अगस्त 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो राज्य में लागू किया गया है। तो राज्य शासन के आर्थिक सहायता के जरिए है ना, ये योजना जो है हितग्राहियों को मात्र 200 रुपये के अंशदान पर निःशुल्क गैस सिलेंडर क्या मिलता है? 200 रुपये के अंशदान पर मिलता है निःशुल्क गैस सिलेंडर, डबल बर्नर गैस चूल्हा, क्या मिलता है? डबल बर्नर गैस चूल्हा, और प्रथम रिफिल जो है आपके फ्री में प्रदान किया जाता है। मतलब पहला जो सिलेंडर मिलेगा आपको भरा हुआ मिलेगा, मात्र 200 रुपये देना है, 200 रुपये में आपको गैस सिलेंडर डबल बर्नर वाला आपको चूल्हा मिल जाएगा। केरोसिन वितरण योजना, कौन सा? केरोसिन वितरण योजना। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ही ये केरोसिन वितरण जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है केरोसिन वितरण योजना जो है भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रति माह जो है, ये आप लोग इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, प्रति माह जो है 4,448 किलोलीटर केरोसिन आवंटन जो है प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मेन चीज़ ये देख लेते हैं कि कैसा है क्या है। तो आपके जो शहरी क्षेत्र है और गैर अधिसूचित जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 लीटर, कितना लीटर? 2 लीटर। आपके ग्रामीण जो क्षेत्र है ना वहाँ पर 2 लीटर जो है मिट्टी का तेल मिलता है, केरोसिन मिलता है। और आपके जो अनुसूचित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर मिलता है 3 लीटर। कितने रुपए लीटर? कितना लीटर मिलता है? 3 लीटर जो है वो मिलता है। और इस केरोसिन का जो दर है वो 25 रुपये से लेकर के 38 रुपया तक ये डिसाइड है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 2 लीटर और शहरी क्षेत्रों में 2 लीटर, और अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कितना लीटर? 3 लीटर जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ से भी मिल जाता है। और शहरों में देखे होंगे हॉकर्स रहते हैं, है ना, जो गली गली बेच करके आपको मिट्टी का तेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, उसके बाद है आपके शक्कर वितरण योजना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य शासन जो है प्रति राशन कार्ड 1 किलो शक्कर दिया जाता है। कितना किलो शक्कर देते हैं? 1 किलो शक्कर की पात्रता जो है वो तय किया गया है। और 1 किलो शक्कर का जो रेट है वो 17 रुपये किलो है ना, 17 रुपये पर केजी। ये आप लोग याद रखिएगा, शक्कर वितरण योजना में सभी को मिलता है आपके शक्कर जो है।
वैसे मार्केट में जाओगे तो आपके चिल्हर में आपको 1 किलो शक्कर जो है लगभग 40 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सब्सिडी दिया जाता है और आपको 17 रुपये में शक्कर जो है वो उपलब्ध हो जाता है। ठीक। चना वितरण योजना, कौन सा वितरण योजना? चना वितरण योजना। तो चना वितरण योजना जो है वो जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों में, जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों में और 1 फरवरी 2019 से जितने भी माड़ा क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? माड़ा क्षेत्र, वहाँ के समस्त अंत्योदय परिवार और दूसरा है प्राथमिकता वाले परिवारों को, राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो चना, कितना किलो चना? 2 किलो चना 5 रुपये की दर से प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? 1 जनवरी 2013 से लागू है और आपके 1 फरवरी 2019 से माड़ा क्षेत्र में भी लागू है। बस याद रखे रहना, किसको मिलेगा? अनुसूचित क्षेत्र वालों को मिलेगा, प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय परिवार। कितना किलो चना? 2 किलो चना 5 रुपये की दर से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये चना वितरण योजना जो है, ये पिक्चर जो है बना हुआ है मुख्यमंत्री जी का और इधर आपके खाद्य मंत्री जी का। मधुर गुड़ वितरण योजना, कौन सा योजना? मधुर गुड़ वितरण योजना। तो मधुर गुड़ वितरण योजना जो है सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग में लागू है। कहाँ पर लागू है? बस्तर संभाग में। तो क्यों लागू किया गया है? आयरन की कमी को दूर करने के लिए। किसके लिए? आयरन की कमी को दूर करने के लिए ही ये मधुर गुड़ वितरण योजना जो है वो लागू किया गया है। तो किसको मिलता है? अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो राशन कार्डधारी उसको मिलता है। तो अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जितने भी राशन कार्डधारी उसको मिलता है जनवरी 2020 से। ये अभी की योजना है, जनवरी 2020 से। तो प्रति माह 2 किलो गुड़ जो है वो दिया जाता है 17 रुपये किलो की दर से। कितना किलो की दर से? 2 केजी गुड़ कितना रुपए की दर से? 17 रुपए की दर से दिया जाता है। ठीक है। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, क्या जनरली आपके भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र प्रवर्तित योजना कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार की योजना को केंद्र प्रवर्तित योजना कहते हैं हम लोग। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के हितग्राहियों में, एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और दूसरा अन्य योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए। तो एनीमिया मतलब क्या? आपके जो खून की कमी से जो रोग होता है उसे हम एनीमिया रोग कहते हैं। उसके बाद पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ही ये पोषक तत्वों से युक्त आपके जो चावल है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है, इसमें क्या रहता है? आयरन रहता है, फॉलिक एसिड रहता है, विटामिन B12। ये फोर्टिफाइड राइस का वितरण जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के सिर्फ और सिर्फ कोंडागांव जिले में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले में? कोंडागांव जिले में। ठीक है। तो किस लिए कर रहे हैं? एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो कोंडागांव जिले में ये 1 नवंबर 2020 से लागू है। ठीक है। कब से लागू है? 1 नवंबर 2020 से ये फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1.34 लाख राशन कार्डधारी और उसके बाद आपके मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, छात्रावास कल्याणकारी योजना के हितग्राहियों को ये चावल जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखे रहना, ये योजना जो है एक केंद्र क्षेत्रीय योजना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना भी कह सकते हैं और दूसरा केंद्र प्रवर्तित योजना भी कह सकते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य की जो राशि है वो 75:25 में है। मतलब सेंट्रल जो है इसका 75% देता है और स्टेट जो है वो कितना देता है? 25% देता है। ठीक है। ये आपके फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, कौन सा? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। तो ये जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र है, गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को अत्यंत कम मूल्य पर
किसको? गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को अत्यंत कम मूल्य पर अर्थात 5 रुपये, कितने रुपए में? 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की उद्देश्य से ये अन्नपूर्णा दाल भात योजना जो है वर्ष 2004 से संचालित है। कब से संचालित है? 2004 से संचालित है। कितने रुपए में खाना मिलता है? भरपेट भोजन 5 रुपए में मिलता है। अब वर्तमान में देखते हैं तो 128 अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र है। कितना है? 128 अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र संचालित है। तो राज्य शासन की ओर से इन दाल भात केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क गैस चूल्हा दे दिया गया है। क्या दिया है? निःशुल्क गैस चूल्हा एवं प्रेशर कुकर उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो दाल भात केंद्र है वहाँ पर उसको जो चावल मिलता है वो 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो निःशुल्क गैस चूल्हा मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? प्रेशर कुकर मिलता है। और जो चावल मिलता है राज्य सरकार की ओर से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर से, वो 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। ठीक है। और 5 रुपये प्रति किलो की दर से चना मिलता है और अमृत नमक जो मिलता है वो निःशुल्क इसको मिलता है। तो सरकार ऐसे कहती है कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 हज़ार जरूरतमंद हितग्राही जो है वो लाभान्वित हो रहा है। तो ये कौन सी योजना है? आपके अन्नपूर्णा दाल भात योजना 2004 से संचालित है ये योजना। छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन करने की योजना। तो जाहिर सी बात है, आपके जितने भी राज्य के छात्रावास है और जितने भी कल्याणकारी जो संस्था है वहाँ पर निवास करने वाले जितने भी हितग्राही है उसको बीपीएल दर पर, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, तो 15 किलो खाद्यान्न पात्रता की जो दर है वो प्रति माह निर्धारित किया गया है। कितना किलो मिलता है? प्रति व्यक्ति 15 किलो राशन जो है वो प्रति माह जो है वो मिलता है। और वर्ष 19-20 से भारत सरकार के द्वारा केवल शासकीय स्वामित्व वाले छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को ही खाद्यान्न आवंटन जारी किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से 2019-20 में। लेकिन जाहिर सी बात है, राज्य से जो अनुदान प्राप्त है और मान्यता प्राप्त जितने भी आश्रम और छात्रावास है या फिर कल्याणकारी जो संस्था है, राज्य शासन की ओर से भी खाद्य का जो आवंटन है वो किया जा रहा है। तो कितना किलो मिलता है ये इंपॉर्टेंट है आपका? 15 किलो। कितना किलो? 15 किलो खाद्यान्न जो है वो इसके अंतर्गत मिलता है। ठीक। एक योजना है, थोड़ा सा ये जाहिर सी बात है, जो पहुंचविहीन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर राशन सामग्री का जो भंडारण है वो अग्रिम रूप से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बरसात के दिनों में नदी नाले जो है फुल हो जाते हैं। तो रिमोट एरिया में जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं होता। तब जब आने जाने की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर मोटर गाड़ी नहीं चल सकता और खाद्यान्न नहीं पहुँच सकता। इसी कारण से 4 महीने की जो राशन सामग्री है वो पहले से ही वहाँ के गोदामों में फुलफिल कर दिया जाता है। और जो भी एजेंसी जो है जो इसको खरीदती है ना, उसको बाकायदा निःशुल्क जो है आपके क्या बोल सकते हैं उसको, ऋण, है ना, बिना ब्याज का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो 4 महीने का राशन जो है अपने पास में स्टॉक के रूप में रख सके, ताकि जब ज़रूरत पड़े हर महीने जो है वो ज़रूरतमंद को वितरित किया जा सके। उचित मूल्य दुकान, है ना, गोदाम निर्माण और कंप्यूटरीकरण। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि उचित मूल्य का जो दुकान है गांव में, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपके जो राशन सामग्री है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण के लिए, है ना, पर्याप्त सुविधा और राशन कार्ड धारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीट्रिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम का निर्माण किया गया है। दुकान भी रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, गोदाम भी रहेगा। और कितना क्षमता का है? 50 मीट्रिक टन क्षमता के दुकान का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 190 और ग्रामीण क्षेत्रों में 180 दुकान और गोदाम का निर्माण जो है वो कराया गया है।
और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो उचित मूल्य के जो दुकान है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है ताकि एक तरह से पारदर्शिता बना रहे और भ्रष्टाचार की जो संभावना होती है उसको पूरी तरह से समाप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत क्या है कि लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया जाना है। तो राज्य में हम देखते हैं कि पीडीएस के अंतिम चरण उचित मूल्य दुकानों का जो कंप्यूटरीकरण है मार्च 2012 से, उचित मूल्य के दुकानों का कंप्यूटरीकरण जो है वो मार्च 2012 से कोर पीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। किसके माध्यम से प्रारंभ किया गया है? कोर पीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ कोर पीडीएस के साथ साथ अगस्त 2015 से राज्य में उचित मूल्य दुकानों का कंप्यूटरीकरण जो है वो किया जा रहा है। वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में 12,106, कितना है? 12,106 उचित मूल्य के दुकानों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। 12,106, ये याद रखे रहना आप लोग। ये देख सकते हो, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम रीवा गहन, जिला धमतरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके उचित मूल्य का दुकान भी है और दूसरा गोदाम का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कंप्यूटरीकरण, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका कंप्यूटरीकरण जो है वो किया गया है। तो ये भी एक तरह से देख सकते हैं कि केंद्र क्षेत्रीय योजना है। कौन सी योजना है? केंद्र क्षेत्रीय योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का जो राशि का अनुपात है वो 50:50 है। ये याद रखे रहना, कभी भी पूछ सकता है इसको। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 50:50। तो इस योजना के प्रथम चरण में उचित मूल्य दुकानों को छोड़ करके पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में पीडीएस के सभी क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया जाना है और इस योजना के अंतर्गत आपके राशि को तो छोड़ दो। ठीक है, तो कितना राशि उपलब्ध कराया गया है उसको तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख जरूर दिया है कि कितना राशि उपलब्ध कराया गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले किसको कंप्यूटरीकरण करना है? पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का। और उसके बाद किसको कंप्यूटरीकरण करना है? उचित मूल्य के दुकानों का कंप्यूटरीकरण। तो उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पर उसको टैबलेट दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? टैबलेट वगैरह जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब देखते हैं कि कोविड संक्रमण के दौरान, जब से आपका कोविड लगा है, तो कोविड संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लॉकडाउन लगा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि आपके मार्च 2020 से ये पूरे लॉकडाउन की स्थिति जो है बनी हुई है। अभी भी आपकी कोरोना का तीसरी लहर जो है वो चल रहा है। तो इस दौरान जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो पोषण उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो सीधा सा मतलब ये है कि कोविड संक्रमण के बचाव के लिए सरकार के द्वारा एक तो लॉकडाउन लगाया गया। अब भाई लॉकडाउन लगाया गया तो जाहिर सी बात है पूरे उसके रोजगार बंद है, खाने पीने की सामग्री उसके पास में नहीं है। तो इसके लिए राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके जिलों और शहरों में फंसे हुए लोग जितने भी हैं और अन्य राज्यों के जो प्रवासी व्यक्ति या श्रमिक हैं उसको राशन या भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी आपके सरकार के द्वारा प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो किए हैं, सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास जो है वो किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है आपके सार्वभौम पीडीएस। तो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 98% जनसंख्या को कवर किया जाता है। कितना परसेंट जनसंख्या? 98% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। तो सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत है ना, जो आपके 57 लाख जो अंत्योदय परिवार है, प्राथमिकता वाले परिवार है, अन्नपूर्णा परिवार है, एकल निराश्रित निःशक्त जैन व्यक्ति के जो राशन कार्ड है उसको 3 माह, कौन सा महीना? 3 महीने का जो राशन है अप्रैल, मई और जून 2020 का, है ना, इसमें जो चावल है उसका निःशुल्क वितरण किया गया है 2020 में। कौन कौन से महीने का? अप्रैल महीने का, मई महीने का और जून महीने का चावल को।
ठीक, तो माह अप्रैल में, ठीक है, राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल में 2 माह अप्रैल और मई का खाद्यान्न जो है, साथ साथ शक्कर, नमक जो है एकमुश्त वितरण जो है वो किया गया है। इसके अतिरिक्त ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वैसे तो यह योजना जो है वो 2016 से लागू है। प्रदेश के जो अति गरीब है, भारत के जो अति गरीब लोग हैं, उसको खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2016 में है, लेकिन कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जब कोविड आया और लॉकडाउन लगा पहले ही फेस में, तो 26 मार्च, ठीक है, 2020 को ये योजना जो है वो फिर से शुरू किया गया और इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 2013 के तहत जिसको भी राशन कार्ड धारी परिवार है उसको अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न, कितना खाद्यान्न, अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो चना जो है वो निःशुल्क प्रदान किया गया है। अतिरिक्त है भाई, तो इसमें यह है कि 5 किलो खाद्यान्न में आप अब तो चावल ले जा सकते हो या फिर गेहूं ले जा सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो चावल खाते हैं, जब तक भात नहीं खाई तब तक तो पेट नहीं भरे, और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोग जो है वो रोटी खाते हैं। तो ये एक तरह से ये ऑप्शन दिया गया कि आप जो है वो चावल ले जा सकते हैं या फिर क्या ले जा सकते हैं, आप लोग गेहूं ले जा सकते हैं। तो भारत सरकार की अतिरिक्त जब खाद्यान्न की पात्रता है, तो राज्य सरकार भी राशन कार्ड धारियों को अप्रैल से नवंबर 2020 तक, कब से 20 तक, अप्रैल से नवंबर 2020 तक राज्य शासन भी जो है वो प्रति सदस्य 5 किलो चावल और 1 किलो चना जो है वो निःशुल्क दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, राज्य शासन भी क्या किया है, इसी के तहत अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल और 1 किलो चना जो है वो निःशुल्क प्रदान किया गया है। माह जून में 20 में 1 किलो अरहर निःशुल्क प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माह जून 2020 में 1 किलो अरहर जो है वो निःशुल्क प्रदान किया गया है। ये कोविड के दौरान ये काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इस योजना में क्या है, आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी आपके अंत्योदय परिवार है, प्राथमिकता वाले परिवार है, उसको अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक, ठीक है, कब से लेकर के, अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं चावल जो है, चावल, दाल, चना, ये निःशुल्क प्रदान किया गया है। तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो मार्च 2022 तक, कब, मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो आपके अभी नवंबर, दिसंबर का, जनवरी का भी चावल अभी मिला है, तो वो लोग बता रहे थे कि अभी भी हमको फ्री में मिला है, और न्यूज़पेपर में ये भी आया है कि इसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अभी फ्री में निःशुल्क चावल जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत चावल एवं चना का वितरण जो है वो किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत ये केंद्र सरकार की योजना है ना। तो क्या है भाई, अन्य राज्यों से वापस आए जितने भी प्रवासी व्यक्ति हैं या श्रमिक हैं, अब सीधा सा मतलब ये है, लॉकडाउन लगा था, काम पूरा धंधा बंद हो गया था, तो उन लोगों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वहाँ पर रुके, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो इसी कारण से वो लोग क्या किए, अपने घर वापस चले गए थे। तो ये न्यूज़ वगैरह में बहुत आ रहा था, तो इसीलिए है आत्म भारत योजना जो है, राज्यों से वापस आए जितने भी प्रवासी व्यक्ति हैं या श्रमिक हैं जिसके पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है भाई, जिसके केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत जिसके पास में राशन कार्ड नहीं है, उसको माह मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो चावल निःशुल्क प्रदान किए जाने की व्यवस्था जो है वो किया गया था। ठीक है,
5 किलो चावल प्रति परिवार और 1 किलो चावल निःशुल्क प्रदान किए जाने की व्यवस्था जो है इसमें किया गया है। और ये आपके योजना अंतर्गत जितने भी खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जो प्रवासी व्यक्ति है या श्रमिक है, उसको अपना पंजीयन विभागीय वेबसाइट में या जिला प्रशासन के माध्यम से तथा पंजीयन हेतु विभाग द्वारा जारी किए गए एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन प्रवासी खाद्य मित्र, ठीक है, किसमें प्रवासी खाद्य मित्र के माध्यम से कराया गया है। तो जो कोई भी प्रवासी खाद्य मित्र में अपना पंजीयन कराएगा उसको 5 किलो चावल प्रति परिवार और 1 किलो चावल निःशुल्क प्रदान जो है वो किया जा रहा है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके इतना परिवार जो है 1,09,179 परिवारों के 2,22,605 सदस्यों के द्वारा यहाँ पर पंजीयन कराया गया है। ठीक, उसके बाद और है कि विभाग द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में, ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किए गए अन्य प्रयास, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 2 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया था। कोविड के दौरान जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर कितना किलो चावल, 2 क्विंटल चावल का जो है आवंटन जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया गया था। तो 11,105 ग्राम पंचायतों में 22,210 क्विंटल चावल का आवंटन जो है वो किया गया था, जिसमें से आपके 4,338 क्विंटल चावल का उपयोग ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया है। उसके बाद ये कि आपके जो प्रवासी व्यक्ति है, बेघर व्यक्ति है, कि इसको भोजन हेतु चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो जाहिर सी बात है आपके ज़िले में जितने भी राहत शिविर संचालित थे या अस्थायी आश्रय स्थल है, वहाँ पर निवास करने वाले जो प्रवासी श्रमिक है या फिर बेघर व्यक्तियों के भोजन उपलब्ध कराने हेतु चावल की आवश्यकता होने पर इकोनॉमिक कास्ट पर, कौन सी पर, इकोनॉमिक कास्ट पर नागरिक आपूर्ति के माध्यम से चावल उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था जो है वो किया गया है। रखते थे ना, जैसे कि एक केस हमको सुनने को मिला था कि जैसे कि पुणे से कोई मजदूर जो है वो वापस आए, तो पता चला उस गांव में कम से कम 100 लोग जो है पुणे से वापस आए। अब आते थे तो जाहिर सी बात है उसको क्वारंटाइन रहना पड़ता था, घर में नहीं जा सकते थे, तो उसको स्कूल वगैरह में या कहीं पर आपको उसको ठहराते थे और उसके लिए चावल दाल वगैरह की व्यवस्था जो है आपके पंचायत की ओर से किया जाता था। तो पंचायत की ओर से आपके ये नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से वहाँ पर उसको चावल देते थे और वहीं पर पकाते थे, वहीं पर वो लोग रहते थे। जब उसका क्वारंटाइन पूरा हो जाता था तब वो अपने घर वापस जाते थे। तो इस प्रकार से व्यवस्था जो है वो हमको कोविड के दौरान देखने को मिला है। और उसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में भी संचालित किए जा रहे थे आपके शिविर जो है, क्वारंटाइन शिविर जो है। तो इसके लिए भी आपके राहत शिविरों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए आपके रियायती दरों पर 239 क्विंटल चावल का आवंटन जो है वो जारी किया गया था। ये डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं कि 239 क्विंटल चावल यहाँ पर उपलब्ध किए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है करके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी आश्रय स्थल, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए थे। उसके बाद ये है कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा जो है, तो लॉकडाउन के दौरान जिले के में अन्य जिलों के राशन कार्डधारी अब सीधी सी बात यह है पोर्टेबिलिटी करवा सकते थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक ज़िले में निवास करता है, अब खाने कमाने के लिए वो किसी दूसरे ज़िले में गया हुआ है, अब लॉकडाउन लगा, फंस गए वहाँ पर। अब प्रावधान ये है ना कि वो जहाँ का निवासी है और जिस उचित मूल्य की दुकानों में उसका नाम दर्ज है वो चावल वहीं से लेता था। तो अब जहाँ पर फंस गया, अब उसके पास खाने पीने की समस्या हो गई, तो उसके लिए क्या था कि वो वहाँ पर है तो वो अपना पोर्टेबिलिटी जो है, अपने राशन कार्ड का पोर्टेबिलिटी जो है वहाँ पर करवा सकता था और वहाँ पर उसको फिर राशन कार्ड जो है वो मिलता था। तो इस प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर कोविड के दौरान जो है वो नागरिकों को दिया गया है। और इस दौरान
आपके नवीन राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड में नाम जोड़ने संबंधी कार्यवाही भी राज्य सरकार की ओर से किया गया है। जितने भी आपके लॉकडाउन की अवधि में जितने भी पात्र परिवार हैं वो छूट गए थे, तो वर्ष 2020-21 में 1 जनवरी 2021 तक आपके 1,92,338 नए राशन कार्ड बनाए गए। ये थोड़ा सा भारी भरकम डेटा है, ठीक है। 1,92,338 नए राशन कार्ड बनाए गए, तो जाहिर सी बात है पूरे काम धंधा बंद थे, लोगों के पास में कुछ नहीं था खाने पीने को, अपना ज़मीन अपना सामान वगैरह वस्तु वगैरह बेच करके खाद्यान्न की आपूर्ति करते थे, कहीं से भी जुगाड़ करके लाते थे। तो गरीबी रेखा के नीचे में बहुत सारे लोग जो है वो इस अवधि के दौरान आए हैं, तो उसको तो बनाया है। और उसके बाद यह है कि आपके हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम का संचालन भी किया जाता है यहाँ पे। तो राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भंडारण, आपूर्ति की निगरानी और मॉनिटरिंग तथा प्रवासी श्रमिकों को, गरीब परिवारों को, निराश्रित व्यक्तियों को, जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं सूखा राहत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उपरोक्त संबंध में आवश्यक सहायता हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक कंट्रोल, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 25 मार्च 2020 से 24 घंटा संचालित है। यहाँ पर आप लोग कंट्रोल रूम में फ़ोन करके आप लोग अपनी समस्या जो है आप बता सकते हो, आपको राशन की उपलब्धता जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं निबंधन संबंधी कार्यवाही ये इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य शासन की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आवंटन और उचित मूल्य के दुकानों को प्रदाय और हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु ये इस प्रकार की कार्यवाही जो है वो अभी किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है, एक तो यह है कि आपके पीडीएस की ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है, आपके वर्ष 2008 तक, ठीक है। तो कार्य जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य जो है वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ। इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पीएससी और व्यापम से क्वेश्चन यहीं पर आते हैं कि आपके पीडीएस की जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो कब से प्रारंभ किया गया है। तो वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया और वर्ष 2008 तक सभी योजनाओं के राशन कार्ड का डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ राज्य स्तर से लेकर के आपके छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केंद्रों तक समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। ये याद रखे रहना, शुरुआत 2007 में हुआ था, ठीक है। तो जितने भी आपके जिला खाद्य कार्यालय है उसको कंप्यूटर के माध्यम से पूरा जोड़ दिया गया है और जितने भी उचित मूल्य की दुकानें हैं सबका वो जो है वो डेटाबेस तैयार किया गया है और उसके जितने भी राशन कार्ड है, ठीक है, तो उसको जनवरी 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय के द्वारा दुकानदारों में राशन सामग्री का आवंटन जो है वो जारी किया गया है। तो पता चल जाता है ना कि एक जो उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर कितने अंत्योदय परिवार है, कितना प्राथमिकता परिवार है, कितना सामान्य परिवार है, ये कितना है, और एक परिवार में कितने लोग हैं तो कितना चावल देना है, तो उतने हिसाब से आता है। तो पूरा पारदर्शी हो जाता है। तो आपके जो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जितने भी प्रदाय केंद्र हैं, तो प्रदाय केंद्र कितना है 129, 129 प्रदाय केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। तो कंप्यूटर बहुत अच्छा है, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके एंड्रॉयड आधारित अभी जितने भी उचित मूल्य के दुकान है वहाँ पर टेबलेट जो है उपलब्ध करा दिया गया है और टेबलेट के माध्यम से उसको पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो 12,106 उचित मूल्य के दुकान है उसका कंप्यूटरीकरण जो है वो वर्तमान में कर दिया गया है, उचित मूल्य की दुकानों का। और आपके राशन कार्ड है तो राशन कार्ड के मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर की जो सीडिंग है वो करवा दिया गया है। तो आपकी पता चल जाएगी कि उसके मुखिया कौन है, उसके आधार नंबर क्या है। ये पूरा का पूरा जो है वो आपके काम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, जितने भी आपके मुखिया है राशन कार्ड के और उसके जितने भी सदस्य हैं सबका आधार नंबर प्राप्त कर, ठीक, आपके उसमें डाटाबेस जो है वो फीडिंग किया जा रहा है। ये बात याद रखे रहना, क्योंकि ये इसमें ये है ना कि अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता है तो उसका नाम जो है वो आपके प्राथमिकता या अन्नपूर्णा वाले सूची में नहीं रहेगा। तो इसी के लिए आपके पूरे डेटाबेस जो है वो पूरे तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्य में कितना राशन कार्ड प्रचलित है? 67,24,000, जिसमें कुल सदस्य संख्या कितना है? 2,49,00,000, मतलब 78% पॉपुलेशन। ठीक, जिसके आधार पर आपके आधार नंबर प्राप्त किए गए हैं और 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 2,47,00,000 सदस्यों का आधार नंबर जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसको डाटाबेस के माध्यम से सीडिंग जो है वो किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। चावल उत्सव, ये जो चावल उत्सव है राज्य शासन के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करते हैं। तो हर माह में, फरवरी माह में ये जो स्टार्ट है ये फरवरी 2008 से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? फरवरी 2008 से ये जो चावल उत्सव है उसको मनाया जा रहा है। तो ऐसे भी तो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार देखो तो आपके धान खरीदी तिहार, बोनस तिहार, तेंदुपत्ता तिहार, कोई भी जो स्टार्ट फंक्शन शुरू होता है उसको तिहार के रूप में मनाते हैं। तो ये जो चावल उत्सव है वो फरवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है। तो कैसे करते हैं? तो ऐसे गांव जिन गांव में उचित मूल्य की दुकान संचालित है और अगर मान लो कि बात उस गांव में साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, क्या लगता है? साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है। तो प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद लगने वाले जो प्रथम हाट बाजार है उस दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन ऐसे गांव जहां पर उचित मूल्य का दुकान नहीं है, उचित मूल्य की दुकान है और वहां पर हाट बाजार नहीं लगता है, तो क्या करेंगे? वहां पर हर महीने 7 तारीख को चावल उत्सव जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ये बात याद रखे रहना। और ये आपके जो सूचना है वो राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराने हेतु बहुत अच्छा व्यवस्था जो है किया जाता है। तो चावल उत्सव के दौरान कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अफसर और उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति के समक्ष जो है राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री का वितरण जो है वो किया जाता है। ये बात याद रखे रहना। तो फरवरी 2008 से संचालित है। एक मोटा मोटी देख लेते हैं। फरवरी 2008 से संचालित है और जिन गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं और वहां पर साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, तो हाट बाजार लगता है तो वहां पर 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम जो हाट बाजार का दिन है उसी दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। और जिन गांव में उचित मूल्य की दुकान तो है लेकिन साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगता, वहां पर हर महीने की 7 तारीख को चावल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ठीक, कॉल सेंटर भी है। कोई भी शिकायत वगैरह करना है तो आप लोग जो है कॉल सेंटर में कर सकते हैं। इसके लिए फ्री नंबर दिया हुआ है 1800-233-3663 एवं 1967 वितरण। ठीक है, ये जो है आपके 2 नंबर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि आपकी पारदर्शिता और जन भागीदारी जो है बना रहे। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये आपको कॉल सेंटर के माध्यम से आपके हर एक जानकारी जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो कॉल सेंटर है वो कब से संचालित है? जनवरी 2008 से। कब से संचालित है? जनवरी 2008 से संचालित किया गया है। ठीक, जन भागीदारी वेबसाइट। तो ये जो जन भागीदारी वेबसाइट है ये राज्य सरकार का अभिनव प्रयोग है और कोई भी नागरिक इस वेबसाइट के माध्यम से अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। भाई ये बात याद रख रहना कि इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी नागरिक जो है अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। और पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ईमेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जब तक आप पंजीयन नहीं कराओगे आप लोग खाद्य विभाग को शिकायत और सुझाव नहीं भेजोगे। किसके माध्यम से भेजोगे? ईमेल के माध्यम से भेजोगे। ठीक है, और दूसरा ये पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा SMS के माध्यम से राशन दुकानों की जानकारी जो है
पंजीयन करवाया जा सकता है। ये बात याद रखे रहना आप लोग, है ना। तो आपके SMS सुविधा के लिए पंजीयन में दर्ज किए गए जो आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, जो नंबर आप तो दर्ज किए हो और जो ईमेल आईडी आप डाले हो, तो आपके ट्रक चावल पर भी ये पूरा जो है आपके छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के प्रदाय केंद्रों से संबंधित राशन दुकान जितने भी है ना, वहाँ पर ट्रक चालान कंप्यूटर पर जानकारी करते ही राशन दुकानों की जो मात्रा है, ट्रक क्रमांक है, कौन कहाँ पर जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पर राशन प्रदायक की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से काम जो है वो आपके सरकार की ओर से किया जा रहा है। पूरी तरह से ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किस पर? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन। तो खरीफ वर्ष 2020-21 में, कब? खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी जो है वो 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक किया गया है। और यहाँ पर खरीदी की जो समय सीमा है वो लिंकिंग के माध्यम से निर्धारित किया गया है। वर्तमान में देखते हैं 2022-23 में, 2021-22 में, ठीक है। तो 1 दिसंबर से अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 7 फरवरी कर दिया गया है। 1 दिसंबर से 7 फरवरी कर दिया गया है, क्योंकि 31 जनवरी तक का तो टाइम था, लेकिन मौसम की मार है, 3 बार बरसात हो चुकी है यहाँ पे, है ना। तो धान खरीदी केंद्र जो धान खरीदी का जो काम है वो 3 बार प्रभावित हो चुका है। तो इसी कारण से इसका जो समय सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। तो समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अभी 7 फरवरी जो है वो कर दिया गया है। तो 2021 के लिए आपके जो कॉमन धान है उसके लिए क्या है आपके, है ना, ये आपके 21-22 के लिए कॉमन धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुंटल और ग्रेड ए के लिए है आपके 1960 रुपये। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये मोटा धान है और ये पतला धान है। और एक और हमारे छत्तीसगढ़ में होता है सरना। तो सरना के लिए भी कितना है? 1940 है। कितना है? 1940 है। इतना जो है वो डिसाइड किया गया है, लेकिन जब बिलिंग का भुगतान वगैरह होता है तो दिखता है तो 1940 के माध्यम से ही बिल का भुगतान कर देते हैं। अब बाकी की जो अंतर राशि है वो आपके राजीव गांधी योजना के तहत आपके जो फंड अकाउंट में आएगा उसके माध्यम से आपको डाल दिया जाता है। राजीव गांधी किसान सम्मान निधि, उसके माध्यम से यहाँ पर डालते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो डिसाइड करता है। और यहाँ पर विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना जो है वो अप्रैल 2002 से लागू है। कब से लागू है? अप्रैल 2002 से लागू है। विकेंद्रीकृत बोल रहे हैं ना, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार जो होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से स्टेट की एजेंसियों के माध्यम से सरकार जो है किसानों से धान की खरीदी और दूसरा जो आपके खरीफ फसलों की खरीदी जो है वो किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही की खरीदी किया जाता है, एक धान है, दूसरा है मक्का। तो मक्का तो बाकी क्षेत्रों में होता नहीं है, सिर्फ आपके जो अनुसूचित क्षेत्र है, कोंडागांव वगैरह, वहाँ पर ही मक्का की खरीदी जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर प्रदेश के किसानों से धान का उपार्जन जो है वो राज्य शासन की जो अधिकृत एजेंसी है, अधिकृत एजेंसी कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। याद रखे रहना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से ही, राज्य सरकार की जो एजेंसी उसके माध्यम से ही धान की खरीदी जो है वो किया जाता है। और धान चावल उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है वो चावल उपार्जन के लिए अधिकृत एजेंसी है। तो आपके समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी करने के बाद मिलिंग उपरांत मिल में भेज देते हैं
और मिल से जब चावल निकलता है धान से, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जितने भी कल्याणकारी योजना है तो उसके माध्यम से आवश्यक चावल की जो पूर्ति है वो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। जितने भी आपके उचित मूल्य की दुकान है और जितने भी कल्याणकारी योजना है उसके लिए सप्लाई करने का काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा। और दूसरी बात ये कि जो राज्य में अतिरिक्त चावल बच जाता है उसका केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को दे दिया जाता है। किसको देते हैं? भारतीय खाद्य निगम को प्रदान किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो भारतीय खाद्य निगम भी क्या करेगा? आपके पीडीएस और जितने भी कल्याणकारी योजना है उसके लिए आपके चावल की आपूर्ति जो है वो किया जाता है। तो आपके केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से सर्वाधिक चावल का प्रदान करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय पूल में चावल प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो किसने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये बात याद रखे रहना आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको। पहले वाले वीडियो में तो हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरे वाले में भी पढ़ लेते हैं हम लोग की 2010 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान की उपार्जन की उपलब्धियां जो है कितना है। तो 2011-12 में था 59.73 लाख टन और वो बढ़कर कितना हो गया 2021 में आपके 92 लाख टन। और 2021 और 22 में खरीदेंगे 105 लाख टन, ठीक है। ये सरकार जो है वो लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखे रहिएगा। और किसान जो है कितना पंजीयन हुए 2011-12 में? आपके 13.36 लाख जो है वो किसान जो है वो धान को बेचने के लिए अपना पंजीयन कराए। और 2020-21 में 21.52 लाख किसान अपना पंजीकरण करवाए हैं। और 2021 और 22 में 22.66 लाख किसान, ठीक है। 22.66 लाख किसान जो है अपना धान को बेचने के लिए यहाँ पर पंजीकरण करवाए हैं। ये याद रखे रहना, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है ये, क्योंकि यही पूछते रहते हैं आप लोग कि कितना खरीदी किया गया, कितने किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो धान उपार्जन में भी पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटरीकरण किया गया है। तो धान उपार्जन में पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटरीकरण कब किया गया है? 2007-08 से खरीफ वर्ष, रबी वर्ष नहीं, खरीफ वर्ष 2007-08 से धान खरीदी में कंप्यूटरीकरण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। पूरी जो व्यवस्था है वो कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। और जब प्रत्येक वर्ष जब धान खरीदते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उससे जो भी एक्सपीरियंस मिलता है या जो भी समस्या आता है उसको सुधारते हुए अगले साल से फिर सुधार कर दिया जाता है। तो इस वर्ष ये तो आपके 2020 और 21 का डाटा है। 20 और 21 में 2311 धान खरीदी केंद्रों में किसानों से कंप्यूटर के माध्यम से धान खरीदी किया गया। कब किया गया? 2020-21 में। लेकिन इस वर्ष 2021 और 22 में आपके 2459 धान खरीदी केंद्रों से धान की जो खरीदी है वो किया जा रहा है। डाटा याद रखे रहना आप लोग, कितना है? 2459। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ये संस्था है जिसके माध्यम से राज्य सरकार जो है वो धान खरीदती है। समझ में आया? तो आपके पूरा पंजीयन वगैरह करते हैं। 2020-21 में पूरा किसानों का पंजीयन किया था और पंजीयन करने के बाद 21,52,000 किसानों ने समितियों के माध्यम से पंजीकरण कराया था धान को बेचने के लिए, ठीक है। जिसमें से 19.98 लाख किसानों ने जितना पंजीकरण करवाया था, पंजीकरण कितना करवाया था? 21.52 लाख किसान, जिसमें से 19.98 लाख किसान जो है ये धनहा ऐप के माध्यम से, मतलब ये आपके धान की जो विक्रय है राज्य सरकार को किया गया, ठीक है। धनहा एक तरह से किसान ऐप है, उसके माध्यम से आपको पूरी तरह से पता जो है वो चल जाता है। तो इसमें क्या पता चलता है आने वाले समय में
जब खरीफ का फसल बुआया रहता है तो पटवारी के माध्यम से गिरदावरी होता है। तो गिरदावरी जब होता है तो वहाँ पर कौन से किसान जो है उसके पास में कितना एकड़ खेत है, कितने रकबा में उसने धान बोया है इस साल, ठीक। इससे पहले उस रकबे में पहले क्या बोते थे, सब्जी बोते थे कि धान बोते थे। तो इस साल अगर मान लो बात सब्जी बोए हैं, पिछले साल क्या धान बोए थे, ये सब चीज़ की जानकारी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो 1 एकड़ में अभी गिरदावरी जब होता है तो 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान जो है किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से बेच सकते हैं। कितना क्विंटल बेच सकते हैं? 15 क्विंटल, ठीक है, 15 क्विंटल बेच सकते हैं। बस इतना याद रखे रहना आपको। ये है धनहा ऐप, ठीक है। ये यहाँ पर आपके किसान मन के जानकारी जो है धनहा ऐप के माध्यम से देते हैं। तो ये धनहा ऐप है, यहाँ पर आप लोग पूरा किसानों की जानकारी जो है आप लोग ले सकते हो। आप जान सकते हो कि आपका जो रकबा कितना है, ठीक है, आपने कितने में धान बोया है और कितना धान जो है आप जो है वो इस वर्ष बेच सकते हो। ये सब पूरा जानकारी जो है आपको इस धनहा ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है इसको गूगल के प्ले स्टोर पे जा करके इस धनहा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा धनहा ऐप को, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। ये कुछ पिक्चर है जिसको मैं लाया हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सीधा लिखा है ना, 5 किलो चावल या गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक। प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है वो निःशुल्क दिया जाएगा। संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार, ये एक तरह से इसका स्लोगन था। हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो जो है वहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो। गेहूँ वगैरह के बाली जो है बने हुए हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि सरकार ने मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया, 10 भाषाओं में है ये, ठीक। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसा है क्या है। एक बार चेक करिए मोबाइल ऐप को, डाउनलोड करके देखना चाहिए भी आपके पास। अब तो सब लोग मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो कोई भी जो ऐप सरकार की ओर से लॉन्च करते हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा डाउनलोड करके देख लिया करो कि उसमें है क्या। तो आपको थोड़ा सा जानकारी जो है उसके बारे में मिल जाएगा। और आपके अगर उपयोग में है तो आप उसको रखे रहिए, कोई स्पेस ज़्यादा घेरता भी नहीं है ये सब मोबाइल वगैरह जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेरा राशन जो ऐप है वहाँ पर आपके 10 लैंग्वेज जो है अवेलेबल है। कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है? 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको याद करके रखे रहना है कि मेरा राशन जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो कितने भाषाओं में है? वो 10 भाषाओं में है। तो कौन कौन सा? ये भी याद रखे रहना, मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, ओडिया, तमिल, पंजाबी, मलयालम और ये है आपके कन्नड़, ठीक। तो कितने भाषाओं में है? 10 भाषाओं में मेरा राशन एप्लीकेशन जो है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग 10 भाषा चुन सकते हो। आप लोग हिंदी भाषी वाले हो, हिंदी चुन लीजिए, अंग्रेजी समझते हो तो अंग्रेजी चुन लीजिए। बाकी तो आप लोग, हम बोलेंगे नहीं कि मराठी गुजराती चुनिए, क्योंकि हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। अगर आप गलती से मलयालम चुन लिए या तेलुगु चुन लिए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अगर हिंदी भाषी वाले हो तो। और अब तेलुगु लोग हैं, साउथ के हैं, तो अपने अपने लैंग्वेज को वहाँ पर चुन सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, भाई जागो ग्राहक जागो, ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दिया हुआ है। तो 19 में भी हमको ये चीज़ें जो है वो पढ़ना है। जागो ग्राहक जागो, आपके टीवी में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता था कि अगर आपके साथ में अगर कोई उपभोक्ता है और सेवा प्रदाता है जो आपके साथ अगर गलत कर रहा है, तो ये जो स्लोगन है वो बहुत चल रहा था कि जागो ग्राहक जागो, आपको अपने अधिकारों की जानकारी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये जितने भी योजनाएं
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं, ये जो चल रहे हैं, जो आपके खाद्य सुरक्षा के लिए संबंधित है, वो योजना पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इस PDF का लिंक जो है आपको वीडियो के लिंक के साथ में भी मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझे, तो जो भी समस्या रहेगा मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन दे दूँगा। और मेरा तो मानना यही है कि आप लोग चाहे वो PSC की तैयारी करें, चाहे व्यापम की तैयारी करें, व्यापम की तैयारी करने वाले बोलते हैं कि भाई फैक्ट चीज़ों को पढ़ना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है, वो आपके फैक्ट पढ़ने से याद नहीं होगा। जब तक कि उसके पीछे की स्टोरी आपको पता नहीं होगी, आपको चीज़ें याद नहीं होगा। तो डेप्थ में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और कोविड का दौरान है, ज़रूरत होने पर ही आप घर से निकलिए, ठीक है। आपको पूरे के पूरे वीडियो जो है ये आपके फूड इंस्पेक्टर के आपको आपके मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, आप जैसा भी देखना चाहे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।